दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर रहे हैं वो है जीडीपी को लेकर के। और पूरी इकोनॉमी को हम समझेंगे कि कौन कौन से सेक्टर आ रहा है जीडीपी में और कौन कौन सेक्टर इम्प्रूव कर रहे हैं वो हमें देखेंगे। किस किस सेक्टर ने अच्छे से इम्प्रूव नहीं किया वो हम देखेंगे। अभी गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज़ किया था तो हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से कि जीडीपी इम्प्रूव हुई या नहीं हुई। हम सब कुछ वहाँ से कवर करेंगे और हमें देखेंगे कि फ्यूचर रिस्क क्या है। कि मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर होगा, हमारा जो फाइनेंशियल अभी चल रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे जीडीपी हमारी बढ़ेगी या कम होगी। पूरी पिक्चर समझें। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जीडीपी एक्चुअली में होती क्या है। इसका मतलब होता है जीडीपी का सिंपल भाषा में कि एक नेशन, कोई भी एक कंट्री जैसे कि इंडिया में एक ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। मेरे को पता नहीं समझ में आया, मैंने समझाता हूँ। मैंने कहा इंडिया के अंदर एक साल के अंदर मतलब 12 मंथ में जितना भी गुड्स बनेंगे, जितनी भी सर्विसेज बनेंगे, उसको हम जीडीपी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एलन मस्क की कंपनी है, इसको कहते हैं टेस्ला। ठीक है, इसका शोरूम है इंडिया में, बिल्कुल है। और ये क्या इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करता है? बिल्कुल करता है। तो ये टेस्ला गाड़ी जो इंडिया में बन रही है उसको भी मैं काउंट करूँगा। और मारुति जो कि एक इंडियन कंपनी, इसकी जो कार बन रही है मैं उसको भी काउंट करूँगा। बात समझ में आ गई नहीं है? ठीक है। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कौन बना रहा है, उससे हमें मतलब नहीं होता है। हमें देखना है कि क्या इंडिया में बन रहा है नहीं बन रहा है, उसको कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई। सर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जैसे कि फार्मर्स होते हैं, जितने भी फार्मर इंडिया में, उन सब की टोटल क्रॉप्स को अपन ले लेंगे कि भाई कि कितनी फसल होगी। हम मान लेते हैं कि उन्होंने कुल मिलाकर के 20 रुपये की फसल उगाई पूरी इंडिया में। ठीक है। हमने कहा कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ के सारे गुड्स, जैसे कि किसने कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री होगी तो उसने कपड़े बनाए होंगे, कोई मारुति की फैक्ट्री होगी तो उसने कार वगैरह बनाई होगी। ऐसे कुल मिला के मैं मान लेता हूँ कि टोटल भारत में 30 रुपीज़ की फैक्ट्री का प्रोडक्शन रहा होगा। ठीक है। मैंने कहा कि इंडिया में जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे कि आईटी की सर्विसेज होती है, बैंक्स की सर्विसेज होती है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती है, ये कुल मिलाकर के जितनी भी सर्विसेज बना रही है इंडिया के अंदर में हर व्यक्ति, मान लेते कि 50 रुपीज़ की सर्विसेज इंडिया में बन रही, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज़ का ये टोटल आउटपुट हो जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ जीडीपी। समझ में आया नहीं है? फार्मर की सारी क्रॉप्स ले लेते हैं अपन, फैक्ट्री के सारे कुछ ले लेते हैं और जितनी भी सर्विसेज बन रही है, अगर मैं इन तीनों को काउंट करता हूँ तो लास्ट में क्या नंबर निकल के आता है, उसको कहते हैं जीडीपी। बात समझ में आ गई सर? अब हम देखते हैं कि डाटा क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी डाटा क्या रिलीज़ किया। गवर्नमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल 2025 और 26, अभी जो साल गया था ना, हम उसकी बात करें। अभी वाले की बात नहीं कर रहे, करंटली हम वर्क करें, जो लास्ट ईयर गया था उसकी बात करें। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट क्या था इन्होंने जीडीपी का? हमारी उम्मीद थी कि हमें 7.6% की ग्रोथ मिलेगी, लेकिन एक्चुअल कितनी ग्रोथ मिली हम वो देखते हैं। एक्चुअल ग्रोथ मिली थी 7.7% की, मतलब कि हमने यहाँ पे इम्प्रूव किया। हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेटर हमारी जीडीपी निकल के आई है। ठीक है, मतलब कि मैं देखूँ कि 7.7% की जीडीपी आई, मतलब कि क्या हर जना अमीर हो गया? क्या हर जना रिच हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो ये रिच और जो व्यक्ति अमीर हुए, गरीब हुए, वो कैसे काउंट होता है? वो होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब सिंपल भाषा में सर, जीडीपी पर कैपिटा से, टोटल जीडीपी और टोटल कैपिटा है। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा मतलब कि जितने व्यक्ति हैं उनसे डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितनी इनकम हर एक व्यक्ति की यहाँ पे। ठीक है, हम बात समझते हैं। तो ये जो 7.7% रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा नंबर है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अगर जो बड़ी बड़ी अपन वेस्ट के जो नेशंस है, जैसे कि यूएसए के देख लेते हैं, हम जर्मनी देखते हैं, यहाँ पे हम स्पेन देखते हैं, यूके देखते हैं, कनाडा देखते हैं, ये अगर बड़ी बड़ी अपन जो इकोनॉमी को भी देखेंगे ना, तो ये भी इतने इतने अच्छे परसेंट से ग्रो नहीं करी, 7.7% से ये भी ग्रो नहीं करी। ठीक है, तो इंडिया में जो 7.7% से ग्रो हुई, तो कौन कौन से सेक्टर ग्रो हुए हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैन्युफैक्चर की। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ये बहुत अच्छा ग्रो हुआ, मतलब कि मैं कहूँगा जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि मैं कहूँगा कि कार बनी है, कोई मशीनें बनी हैं, मैं कहूँगा कि जो स्टील बना है और बहुत सारी चीज़ें, इनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब कि फैक्ट्री का जो आउटपुट था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि मैन्युफैक्चर सेक्टर था वो काफ़ी अच्छा बूम किया यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम यहाँ पे सर्विसेज की, कि इंडिया में लास्ट ईयर की बात करें हम, कि लास्ट ईयर में ये फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का डाटा है। ठीक है सर,
हम सर्विसेज देखते हैं कि क्या सर्विसेज इंप्रूव हुई है नहीं हुई है। सर्विसेज जैसे कि मैं कहूँगा कि आईटी हो गया, बैंक हो गया है, होटल इंडस्ट्री हो गया है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है इसके अलावा भी, ठीक है। 17 इंडस्ट्री होती है, मोबाइल इंडस्ट्री होती है, ये सब कुछ, ये भी बहुत अच्छी ग्रो करी है, ठीक है। और इवन ये डबल डिजिट में ग्रो की है। इंडिया का वैसे भी सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग ही रहता है, इसलिए हमारे जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे और कौन से सेक्टर ने ग्रो किया है। मैं कहूँगा कि पब्लिक जो कंजप्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सर पब्लिक कंजप्शन मतलब कि आम जनता ने, जो आम जनता है उसने स्पेंडिंग बढ़ाई है, मतलब कि उनके जेब में पैसा था और वो बाज़ार गए, उन्होंने वहाँ पर में टीवी ख़रीदा, वहाँ उन्होंने मोबाइल ख़रीदा, वहाँ उन्होंने एसी ख़रीदा, कार ख़रीदा, ये सारी चीज़ें उन्होंने लोगों ने ख़रीदी, ये उन्होंने बाई किया है। तो सर मैन्युफैक्चर में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, वो बन रही थी और लोग यहाँ पे ख़रीद भी रहे थे, ठीक है ना। ये बाय मतलब BUY, ओके, BUY, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पब्लिक ने कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा किया, ठीक है। तो इसको है ना हम इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलते हैं, ये तो मैंने पब्लिक कंजप्शन मैंने नॉर्मल वे में समझाया ना। इकोनॉमिक इसको बोलते हैं PFCE, ठीक है। इसे रटो, ठीक है ना, हमने भी रटा था तभी हमारे एग्जाम क्लियर हुआ, आप भी रटेंगे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब भी अपन बात करते हैं ना कि पब्लिक ने कंजप्शन बढ़ा दी है, पब्लिक लोग बाग खरीद रही है सामानों को, इसका मतलब ये होता है कि वो PFCE की बात करती है, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करती है। और ये भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, सर्विसेज भी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, तभी हमारी GDP काफ़ी 7.7% से ग्रो करी, ठीक है। क्या कोई और भी सेक्टर है जो कि ग्रो कर रहा है? हाँ, आप 4 सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो भी काफ़ी इंप्रूव है। सर इन्वेस्टमेंट मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम न्यू एसेट्स का बनना, न्यू एसेट्स का बनना। जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की। प्राइवेट मतलब कि जो जैसे कि कंपनी होती है, जैसे कि रिलायंस की कंपनी है या फिर बड़ी बड़ी जो दूसरी अडानी की कंपनी होती है, इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि क्या इन्होंने नई फैक्ट्रियाँ डाली है, तो हाँ मैं कहूँगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स था ये भी काफ़ी इंप्रूव है, मतलब कि इन्होंने फैक्ट्रियाँ डाली है, खुद मशीनें खरीदी। तो सर यहाँ तो पब्लिक की बात हो रही थी, आम जनता की, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया। तो हाँ कंपनी ने नई फैक्ट्री भी डाली है, नई नई मशीनें वगैरह भी डाली, नए नए इक्विपमेंट्स भी खरीदे इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाया, ठीक है। ऐसा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि हाँ कि कंपनी को ऐसा लगता है कि इंडिया में बूम आने वाला है, ठीक है। इसलिए वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रियाँ, नई मशीनें ऐसा कुछ खरीदती है। बात समझ में आ गई सर में भी। अब बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ की, तो प्राइवेट स्पेंडिंग था, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। क्या गवर्नमेंट ने भी पैसा खर्चा किया है भाई, खूब पैसा खर्चा है इन्होंने भी, ठीक है ना। और इस इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, सॉरी मैं इसको भूल जाता भाई, मैं इसको बोलते हैं GFCF, मतलब होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की कि जहाँ पे नए एसेट्स बनाए गए, जैसे कि फैक्ट्री या मशीन ऐसे कुछ खरीद रही है, उसको बोलेंगे GFFC। और जो आम जनता खरीदती है उसको क्या बोलते हैं हम, PFCE। सर ये तो नाम बड़े अटपटे हैं सर, हमने तो कभी देखे नहीं, ये देखने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे और मेंस में लिखने भी पड़ेंगे, ठीक है ना। आपने लिखोगे तो दूसरा बच्चा लिखेगा, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की कि क्या गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई नहीं बढ़ी है। तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्पेंडिंग बढ़ाई। कैसे, काफ़ी सारे रोड्स बने इंडिया के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, जैसे कि एयरपोर्ट बनाए हैं इन्होंने, पोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, ये सब कुछ काफ़ी बन रहा है। और गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है ना, मतलब रोड बनाती है, तब आम जनता के हाथ में पैसा आता है। तो ये पैसा कैसे पैसा आएगा भाई, उनको सैलरी मिलेगी भाई, रोड बनाने में लोग बाग मजदूरी तो चाहिए ना, तो उनको सैलरी मिलेगी जो मजदूरी कर रहे हैं। ये जाकर के वापस क्या करेंगे, ये नए सामान खरीदेंगे, ये न्यू आइटम खरीदेंगे। अगर ये नई आइटम खरीदते तो फैक्ट्री के पास ऑर्डर जाता है, फैक्ट्री को लगता है मेरा सामान तो बिक रहा है, तो फैक्ट्री के पास ऑर्डर जाता है, तो फैक्ट्री क्या करती है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाने के ये भी नई मशीनें खरीदेगी और ये भी नई अपनी फैक्ट्री डालेगी, ये भी नए वर्कर्स को हायर करेगी, मतलब कि यहाँ पे भी जॉब्स वगैरह बनती, ठीक है, जॉब्स वगैरह बनेगी। और जब नई जॉब्स बनेगी तो इनके पास वापस सैलरी आएगी, तो ये वापस इकोनॉमी में जाएंगे, ठीक है, ये वापस नए सामान खरीदेंगे। इस तरह से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है। बात समझ में आ गई सर पूरी की पूरी। तो मतलब हर चीज़ बेटर हो रही है यहाँ पे। मैं कहूँगा मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर है वो काफ़ी इंप्रूव कर रही है, सर्विसेज वो अच्छी काम कर रही है, जो पब्लिक कंजप्शन हो रहा है, लोग बागों ने भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ी है, मतलब कि फैक्ट्रियाँ जो हैं कंपनी से वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, नई फैक्ट्री डाल रही है, मशीनें खरीद रही है, इक्विपमेंट्स खरीद रही है, नए टूल्स खरीद रही है ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करी। इसीलिए ही हमने देखा यहाँ पे देयरफॉर हमारी जो जीडीपी है वो करीबन 7.7% से ग्रो करी है लास्ट ईयर। ठीक है, तो सर हमारे सब कुछ अच्छा ही चल रहा है कि इंडिया में? ऐसा नहीं हो रहा है। एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाली सेक्टर भी इसको हम देखेंगे, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे स्लो हुआ है। ठीक है, कैसे में पता पड़ेगा? हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 की, तो हमें ये स्लो हुआ था, हमें कंपेयर करने का पड़ेगा लास्ट ईयर से, मतलब फाइनेंशियल 2024 और 25 से। यहाँ है ना 4.2% से ग्रो करा था एग्रीकल्चर सेक्टर, जीडीपी नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन ये 4.2 से गिर करके 3% पे आ गया। मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो इतना ग्रो नहीं कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। ठीक है ना, पर ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल 2025 और 26 जो लास्ट ईयर गए थे ना, उस समय मानसून काफ़ी बेटर थे, या मानसून बहुत अच्छे थे। उसके बाद में हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट है एग्रीकल्चर वाला, वो कम हो गया है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 की। इस साल तो हमारे जो आईएमडी है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने साफ कह दिया है कि इंडिया में एल नीनो होएगा और एल नीनो से मानसून वीक होंगे, और मानसून अगर वीक होंगे तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, मतलब कि जो फसलें उगेगी वो भी कम ही उगने वाली। मतलब कि ये जो 3% थे ना, इसके नंबर और गिरने वाले हैं 2026-27, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसके अंदर में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो अगर प्रोडक्शन अगर है ना, मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जो होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर कम होता है तब होता क्या एक्चुअली में? ठीक है ना, अगर प्रोडक्शन कम हुआ है तो जो फार्मर है उसकी जो इनकम है ना वो कम हो जाएगी। भाई किसान के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि वो उसकी जो रूरल डिमांड है वो कम हो जाएगी। रूरल मतलब गांव के अंदर, भाई फार्मर तो गांव में रहेगा, इसके पास पैसा ही नहीं है तो ये कुछ खरीदेगा ही नहीं, तो कुछ डिमांड करेगा ही नहीं, दुकान पे जाकर क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, घर बैठा रहेगा चुपचाप। तो लास्ट में जाकर क्या होगा? अगर डिमांड कुछ नहीं है तो इकोनॉमी डाउन होगी, लास्ट में हमारी जीडीपी के नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। ये पूरा आर्टिकल समझा रहा है। ठीक है, हम फ्यूचर रिस्क देखते हैं थोड़ा यहाँ पे। फ्यूचर में और क्या रिस्क है, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में, क्या इसके अंदर हमारी जीडीपी 7.7% से ग्रो करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती भी। आरबीआई ने स्पष्ट कह दिया है, आरबीआई ने एस्टीमेट लगाया अपना, उसने कहा है कि हमारी जो इस साल की जो जीडीपी के नंबर आएंगे ना वो करीबन 6.6% ही आएंगे। मतलब उन्होंने खुद ने ही 1.1% की ग्रोथ को डाउन कर दिया है। देखो यहाँ से कंपेयर करो, उन्होंने कहा कि नहीं इस साल तो हमारा जो जीडीपी वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। आरबीआई खुद कह रहा है, गवर्नमेंट बॉडी खुद कह रही है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, फॉर्म समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये डाउन होने का कारण ये है कि भाई वेस्ट एशिया में है ना, वेस्ट एशिया मतलब कि ये ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी वो डाउन कर सकती है। इसने कहा कि ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से हर जगह इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन के कारण में लोग बाग कम स्पेंडिंग करेंगे, कम खर्चा करेंगे, तो हमारी जीडीपी ऑलरेडी कम हो जाएगी। इंडिया में मानसून वीक है, ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, मानसून वीक है, मानसून वीक है, हमारे जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो कम हो जाएगा, अगेन हमारा जीडीपी डाउन हो जाएगा। डी बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स। देखो फर्टिलाइज़र्स बनता है पेट्रोलियम से। अगर पेट्रोलियम मतलब कि ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल अगर महंगा है तो फर्टिलाइज़र भी महंगा होगा, और फर्टिलाइज़र महंगा होगा तो किसान खरीदेगा ही नहीं फर्टिलाइज़र को, तो अगेन हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, हमारा जो जीडीपी है, इन सारी चीज़ों से हमारी जो जीडीपी है उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।